नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कीर्ति। और आज हम बात करेंगे महागठबंधन की। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है और इसी को लेकर के आज हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई। कीर्ति, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जेएमएम ने ऐसी बैठक बुलाई महागठबंधन को लेकर के, क्या कुछ बैठक में निकल करके सामने आया? देखिए, बैठक हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर ये बैठक बुलाई जी। लोकसभा चुनाव से अगर हम इसे जोड़ कर देखें तो लोकसभा चुनाव में हम सबको पता है कि करारी हार का सामना करना पड़ा था महागठबंधन को। एक तरह से कहें कि महागठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं रहा जी। तो इस बैठक का कहीं न कहीं से ये निकलता है कि ये बैठक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई, ताकि विधानसभा जो कमी लोकसभा चुनाव में रह गई है उसकी क्षतिपूर्ति विधानसभा चुनाव में की जाए, इसको लेकर एक तरह से ये बैठक आज बुलाई गई। के बीच एक सवाल निकल के आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक तरीके से फ्लॉप हो गया जी। तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए कितना मुश्किल होगा अपने आप को वापस खड़ा करना? जी रेखा, वापस खड़ा कर पाने की जो आप बात कह रही हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पहले जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है और बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड में। लेकिन अगर हम कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी की बात करें तो आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के बाद सभी दल जो है वो कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं, अपने जनाधार को बचाने की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस की बात अगर मैं सबसे पहले करूं तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जी, तो डॉक्टर अजय पर तो खुद ही अभी संशय बरकरार है जी। वहीं अगर मैं जेवीएम की बात करूं, बाबूलाल मरांडी से ही जेवीएम का अस्तित्व है, तो बाबूलाल मरांडी तो खुद लोकसभा चुनाव हार चुके हैं जी। आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी में आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने आरजेडी पार्टी खड़ी की जी, तो पटना में भी अभी आरजेडी अपने जनाधार के लिए लड़ रही है और झारखंड में अन्नपूर्णा देवी के छोड़ने के बाद से अपने जनाधार के लिए झारखंड में भी संघर्ष कर रही है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जैसा हम सब जानते हैं जेल में बंद हैं, और डॉक्टर अभय कुमार सिंह जो हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और उससे पहले गौतम सागर राणा को बनाया गया था, लेकिन गौतम सागर राणा ने खुद ही अलग होकर राजद लोकतांत्रिक नाम से एक पार्टी बनाई। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो पार्टियां हैं अभी खुद ही उनमें एकता नहीं है। वही मेरा सवाल आपसे ये है कि जब महागठबंधन के बीच खुद ही एकता नहीं है तो उस एकता के उस वर्चस्व की लड़ाई वो आपस में लड़ रही है, इन सब के बीच भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी इसी वर्चस्व की लड़ाई का फायदा भाजपा ने उठाया जी, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने देखा। और सरतिया मैं कह सकती हूँ कि विधानसभा चुनाव में भी अगर यही हाल रहा, यही स्थिति रही सभी पार्टियों की, तो भाजपा को निश्चित ही इसका फायदा होगा जी। दर्शकों को मैं बता दूं कि एक तस्वीर तो साफ तौर पे क्लियर है कि विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक ये संशय बरकरार है। देखिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है, उनका सदस्यता अभियान चल रहा है हर तरीके से, लेकिन महागठबंधन जो है उनका क्या अस्तित्व है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो है वो अपनी तैयारियों में अभी से क्या मतलब लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, समझ लीजिए उसके दूसरे दिन से सभी को पता था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा उस जुगत में लग गई। लेकिन अगर मैं इन पार्टियों की बात करूं, जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में जो है जेएमएम 4 पार्टी पे, पहले मैं आपको बता दूं कि उसने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस 7 पार्टी पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, जेवीएम ने 2 पर, आरजेडी ने 1 पर, लेकिन हाथ इन लोगों के कुछ भी नहीं लगा। अभी विधानसभा में जैसे 81 सीटें हैं तो उसमें जेएमएम जो है वो 35 में से कम 40 सीटों पर मांग कर रही है, दावा कर रही है कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस जो है वो 25 से 30 सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं जेवीएम की मैं बात करूं तो जेवीएम 10 से 15 सीटों पर, आरजेडी 10 सीटों पर और सीपीआई जो है वो 5 सीटों पर। लेकिन मिला जुला के इस जो आज सीट शेयरिंग पर जो चर्चा हुई है जी, तो उसमें यही है कि सभी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को
सीएम के रूप में देख रहे जी हैं। कीर्ति, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव से पहले ही जब रणनीति बनाई गई थी, उस समय ही एक फॉर्मूला तय किया गया था कि लोकसभा कांग्रेस की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा और विधानसभा में हेमंत सोरेन को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए उसमें रणनीति बनाई गई है, लेकिन अभी नतीजा जो है वो शिफर है, कुछ भी निकलकर अभी सामने नहीं आया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। ये सब सिर्फ एक आकलन है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब मुद्दों पर बस बात हुई है जी। तो बैठक में मतलब हम क्या माने, बैठक से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? देखिए, बैठक से फायदा की जो आप बात कर रही हैं रेखा, तो बैठक से फायदा बस ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली महागठबंधन को, उसके बाद सभी मुंह छुपाते फिर रहे थे जी। आज उन लोगों ने एकजुटता दिखाई है और हेमंत सोरेन के आवास पर सभी दलों ने बैठक की है, सभी ने अपनी अपनी बात कही है। इसलिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि जितने भी तमाम नेता हैं वो सभी वहां पे आज मौजूद हुए, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वो अपनी ही अध्यक्षता में और अपनी ही उसमें ये जो पूरा विधानसभा चुनाव है उसकी जो रणनीति है वो स्वयं तय करें। अच्छा, और सभी पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी उसमें योगदान रहे जी। सब अपनी बातों को मनवाने में जुटी हैं। कीर्ति, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पर संशय है, आरजेडी में पार्टी दो खेमे में बढ़ चुकी है जी। जेवीएम का कुछ जनाधार वैसा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जो है चुनाव हार गए हैं और प्रदीप जो है वो भागे फिर रहे हैं। कीर्ति, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संशय तो है राज्य में, लेकिन अगर केंद्र की भी हम बात करें तो राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दिया है, अभी तक तस्वीरें जो है क्लियर नहीं है। तो कैसे जेएमएम जो भी इन लोग निर्णय लेंगे, कैसे बड़े दलों तक वो आवाज पहुंचेगी? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लोकसभा चुनाव जो है उसने एक प्रारूप तय कर दिया जी कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आगे हो सकता है जी। तो विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये तैयारियों में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने स्तर से कोशिश कर रही हैं। बीच में लोकसभा चुनाव के बाद ये भी हमें सुनने को मिला था कि आरजेडी ने भी कहा था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे जी सभी। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये मुमकिन है, हमें देखना ये होगा कि क्या अगर आरजेडी कहती है कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी तो ये कितना मुमकिन है, उसे कितना फायदा होगा। अगर जेवीएम आज कहे कि मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहता हूं तो वो मुमकिन कितना है, उसे उसका कितना फायदा मिलेगा। तो पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फायदे का खेल है, फायदे और नुकसान का खेल है। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई तो कहीं ना कहीं जो भी उनकी पार्टियां हैं जिन्होंने मिल करके महागठबंधन बनाया, उनके अंदर एक डर तो आ गया है ना कि आखिर लोकसभा में जो स्थिति उन्हें देखिए, राहुल गांधी की आपने इसके पहले बात उठाई थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी एक ब्रांड है कांग्रेस का। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ब्रांड है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से बुरी हार मिलेगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस अब अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है। इस्तीफा भी उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि उनपे भी कहीं ना कहीं एक दबाव था, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और राहुल गांधी की इस हालत को देखकर ही कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो झारखंड की है, वो डरी हुई हैं। तो कीर्ति, फिर भी हम इसमें मतलब इस बैठक के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाले? क्या हम माने कि महागठबंधन जो है वो एक साथ विधानसभा में आएगी या फिर सभी पार्टियां अपने अपना अकेला चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अभी इस पर तो कुछ भी कह पाना फिलहाल मेरा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा। अभी विधानसभा चुनाव हालांकि नजदीक है, अभी देखिए ऐसे न जाने और कितने बैठक अभी होंगे। ये तो आज पहला मौका है, अभी आगे देखिए अगर आज इस बैठक से कुछ बात निकल कर आई है तो वो आगे और कितने बैठक के जरिए सब कुछ प्रारूप तय होगा। अभी इस एक बैठक से नतीजा नहीं निकलेगा, आगे और भी बैठकों का दौर अभी आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। जी, बिल्कुल सही कहा कीर्ति आपने, अभी आगे और भी ऐसी बैठकों का दौर हमें देखने को मिलेगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने एक रणनीति बनाने की कोशिश की है, विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर, हेमंत सोरेन जो है गुरुजी
गुरुजी, आपने गुरुजी की बात कही, बिल्कुल सही। हाँ, शिबू सोरेन जो हैं जी। कहीं ना कहीं अब वो भी बैकफुट पर चले गए हैं जी। दुमका सीट खोने के बाद शिबू सोरेन भी अब बैकफुट पर चले गए हैं। तो खैर, शिबू सोरेन का तो अपना एक वर्चस्व है, अपना उनका जो गुरुजी का एक जो टैग है, एक जो नाम है, वही झारखंड में काफी है। तो कीर्ति, गुरुजी एक तरीके से झारखंड के लिए धरोहर है। धरोहर है। झारखंड अलग राज्य की स्थापना में उन्होंने, उनका जो योगदान है वो काबिले तारीफ रहा, लेकिन आज के समय में उनका जो जनाधार है वो खोता जा रहा है। देखिए, जेएमएम अध्यक्ष तो है, हाँ। लेकिन फैसले सारे हेमंत सोरेन देखिए, मैं करते ये हैं। नहीं कहूंगी कि जनाधार खोता जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि राहुल गांधी एक ब्रांड है नेशनल लेवल पर, तो गुरुजी भी एक ब्रांड है झारखंड के लिए, क्योंकि उनसे ही समझ लीजिए झारखंड है, क्योंकि हाँ, उनसे ही झारखंड है। संताल परगना में लोग उन्हें पूजते हैं जी, तभी उन्हें नाम दिया गया गुरुजी। तो उनका जो स्वास्थ्य है अब वो उन्हें उनके आड़े आ रहा है, इस वजह से वो बैकफुट पर जा रहे हैं और वो अपने हाशिए पे जा रहे हैं। ये लाजमी सी बात है कि अगर स्वास्थ्य अगर सामने आएगा तो बिल्कुल, और उसकी वजह से ही हेमंत सोरेन के हाथ में जो है वो जेएमएम की पूरी बागडोर जो है वो आज हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बैकफुट पर, जो गुरुजी के जाने का जो बात है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जाना चाहते हैं या उनका अस्तित्व मिट रहा है, जनाधार मिट रहा है। दुमका सीट उन्होंने खो दिया, ये क्योंकि पॉलिटिक्स है जी, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है। जी, बिल्कुल सही कहा कीर्ति आपने। तो ये थी हमारे साथ हमारी सहयोगी कीर्ति, जिनसे हमने विधानसभा में महागठबंधन की रणनीति को लेकर के चर्चा की। हेमंत सोरेन के आवास पर आज महागठबंधन की बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पे क्लियर नहीं हुई कि आखिर महागठबंधन किस ओर विधानसभा में जाएगा। लेकिन इसकी पहल जो है, इसकी शुरुआत जो है उन्होंने हेमंत सोरेन ने की, ये भी काफ़ी काबिले तारीफ है। तो हेमंत सोरेन के इस प्रयास की भी सराहना करनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खोती जनाधार की विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पे लाने की एक पहल हेमंत सोरेन ने की है, जिसका नतीजा आगे उम्मीद हम करते हैं कि अच्छा ही होगा। जी, तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए।